बिहार की राजधानी पटना से दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है जिनका ताल्लुक किसी दहशतगर्द तंजीम से बताया जा रहा है और उनका जो मिशन, उनका जो टारगेट है वो 2047 तक भारत को इस्लामिक राज्य बनाने का है। अब आप देखें, सोशल मीडिया हो या नेशनल मीडिया हो, जिस दिन से उनकी गिरफ्तारी हुई है नए से नई बातें बाहर निकल के आ रही हैं, नया मोड़ उनकी गिरफ्तारी ले रही है। कभी कोई कुछ कह रहा, कभी कुछ कह रहा कि यहां शरिया का कानून लागू किया जाएगा। 2047 तक ये टारगेट वो पूरा करने का उनका प्लान है। दो लोग गिरफ्तार हुए हैं, अब और भी आगे जाके कुछ इंकशाफ होंगे और भी बातें बन सकती हैं। मैं कहता हूं कि हिंदुस्तान को 2047 तक कैसे इस्लामी कंट्री या इस्लामी मुल्क बना दिया जाएगा, जहां हिंदुओं की आबादी सबसे ज्यादा है, मुसलमान कम तादाद में पाया जाता है, जहां के पीएम हिंदू हैं, जहां के राष्ट्रपति हिंदू हैं और जितने भी राज्य पाए जाते हैं तमाम राज्यों के सीएम हिंदू हैं। जज कितने बैठते हैं, ज़्यादा तादाद में हिंदू हैं, वकील ज़्यादा तादाद में हिंदू हैं, पुलिसकर्मी ज़्यादा तादाद में हिंदू हैं, जो हमारा सीआरपीएफ है उसके अंदर हिंदू हैं। तो इतनी बड़ी हिंदुओं की तादाद और 2047 तक बन इस्लामी राष्ट्र किया जाएगा। तो किस तरह से नफरत को बोया जाता है, नफरत को फैलाया जाता है, किस तरह इस्लाम को टारगेट किया जाता है। जो आतंकवादी गिरफ्तार किए गए हैं, अगर वो वाकई मुजरिम हैं, उनको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। अगर वो देश के खिलाफ कोई मुहिम चला रहे हैं, उन पर एक्शन लेना चाहिए। कोई भी मुसलमान उनका ना तो सपोर्ट करता है ना समर्थन करता है, उनको हम बिल्कुल खारिज करते हैं। लेकिन मीडिया ये समझता है कि इस तरह से अफवाह फैलाकर कुछ राजनीति को फायदा हो जाएगा, कुछ पॉलिटिक्स को फायदा हो जाएगा, लेकिन इसका फायदा सिर्फ एक पार्टी को होता है। ये सब आप समझते हैं, इसीलिए ये प्रोपेगेंडा चलाया जाता है। मैंने देखा है कि एक बंदा वो है जो 30 साल जेल के अंदर रहा और उस पर आतंकवादी का मुकदमा चलता रहा। 30 साल के बाद बताया कि वो बाइज्जत बरी हो जाता है। बहुत से लोग आपके देखने और सुनने में भी आए होंगे, 40 साल जेल में रहा, उसका घर लुट गया, बर्बाद हो गया, माँ बाप तबाह हो गए, औलादों का पता नहीं, वो बेकसूरी की जिंदगी जेल के अंदर काटता रहा, यानी जिसका कोई कसूर नहीं। फिर अदालत ने उसको बाइज्जत बरी कर दिया है। तो मैं कहूंगा कि कोई भी मुल्क के अंदर, मुल्क के खिलाफ अगर कोई तंजीम है जिससे अशांति फैलती है, यहां की मामलात बिगड़ जाते हैं, माहौल खराब होने का अंदेशा है, हमारे मुल्क के खिलाफ कोई भी गतिविधि में अगर वो शामिल है, फौरन एक्शन लेकर उसे सलाखों के पीछे डाल देना चाहिए। लेकिन मैं ये भी कहूंगा कि अगर किसी बेकसूर को पकड़ के और उसको सजा हम दे रहे हैं और फिर 30 साल के बाद बाइज्जत बरी कर रहे हैं, तो तमाम महकमा इसका जिम्मेदार है। मरना सबको है, फिर उसका हक को हिसाब भी होना है, क्योंकि किसी मजलूम की आह बड़ी दर्दनाक होती है और उसका अजाब भी जरूर झेलना पड़ता है। तो मैं कहूँगा जो भी लोग शामिल हुए इस तरह उनको बिल्कुल सख्त कार्रवाई की जाए। लेकिन हमारा नेशनल मीडिया 2047 को लेकर इतना खौफजदा हो गया, लोगों के अंदर इतना खौफ भर देते हैं कि लोग ये समझते हैं कि वाकई अब तो ये मुल्क इस्लामिक हो जाएगा। मैं कह दूँगा इतना बड़ा मुल्क है, इतने हिंदू पाए जाते हैं, तमाम हुकूमत की बागडोर हिंदुओं के हाथ में है और मुल्क जो है इस्लामिक हो जाएगा। ये बात समझ में नहीं आती है। अब कुछ लोग हिंदू राष्ट्र बनाने की इसको कोशिश कर रहे हैं, तो वो नहीं बना पा रहे और ये बनेगा भी नहीं, क्योंकि ये मुल्क एक सेकुलर मुल्क है। यहाँ तमाम जाति के लोग, बिरादरियों के लोग, तमाम मजहब के लोग पाए जाते हैं। इस तरह से लोग बिला वजह की अफवाह चलाकर या तो वो टीआरपी बटोरते हैं या एक माहौल को खराब करते हैं, दिलों के अंदर लोगों के खौफ पैदा करते हैं, या वो राजनीतिक फायदा किसी पार्टी को पहुंचाना चाहते हैं। तो मैं कहूँगा इस तरह से अफवाह ना फैलाई जाए या ना किया जाए। बाकायदा एकदम प्रोग्राम रख दिया जाता है कि ये क्या होना है, वो क्या होना है, डिबेट चालू हो जाती है। आप देखें, कोई भी चैनल उठा के देख लें, तमाम पर यही हेडलाइन चल रही है 2-3 दिन से कि ये 2047 तक मुस्लिम राष्ट्र बन जाएगा। बड़ी हंसी आती है ऐसे लोगों पर। अब बहरहाल इनको अकल आनी चाहिए और वो काम करें, वो न्यूज़ दिखाएं जिससे मुल्क का भला हो, तरक्की हो, मोहब्बत, भाईचारा दोनों के अंदर कायम हो जाए।